दोस्तों, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं सारनाथ के लिए। सारनाथ वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है और सारनाथ से ही बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था। तो कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर निकल पड़े थे 29 इयर्स की एज में, तो वो काफ़ी भ्रमण करते रहे ज्ञान की खोज में। तो लगभग उन्होंने 6 साल तक ना तो कुछ खाया पिया था और बिल्कुल ध्यान अवस्था में रहे, बहुत भटकते रहे ज्ञान की खोज में। और फाइनली उनको बोधि ट्री जो कि बोध गया में है, उसके नीचे जब वो लगातार 49 डेज तक बैठे रहे तो उनको ज्ञान का बोध हुआ। उसके बाद उन्हें लगा कि ये ज्ञान उनको उनके शिष्यों में भी बांटना चाहिए, तो वे सारनाथ आ गए। यहीं पर ही आकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया और धर्म का ज्ञान दिया था अपने शिष्यों को। तो जब हम सारनाथ के टेंपल में जाएंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं सारनाथ मंदिर ही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना है। चारों तरफ महात्मा बुद्ध अलग अलग मुद्रा में बैठे हैं इसमें, उस तरीके की यहाँ पे स्कल्पचर्स है। तो जैसा कि हमें गाइड ने बताया, जब यहाँ पर ज्ञान दिया गया उस समय ये सारा जंगल ही हुआ करता था और हिरन रहते थे इस जंगल में। तो जहाँ पर ज्ञान दिया गया वो सामने जैसे कि गाइड दिखा रहे हैं उस तरफ है और शिवलिंग की शेप में मॉन्यूमेंट बना है वो। 145 फीट ऊंची है ये मॉन्यूमेंट और बिल्कुल सॉलिड है, अंदर से कोई होल नहीं है इसमें। यही वो जगह है जहाँ पर 5 भिक्षुकों को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। उसके बाद जो है ये वाला जो मॉन्यूमेंट यानी कि सारनाथ का मंदिर, इसको बनाया गया अशोका द ग्रेट ने। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेशनल एम्ब्लेम वाला जो रहता है अशोका पिलर, वो भी है यहाँ पर। मंदिर के अंदर जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये महात्मा बुद्ध की है और गोल्ड प्लेटेड मूर्ति है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये, आप कर सकते हैं दर्शन महात्मा बुद्ध के। अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर महात्मा बुद्ध 5 भिक्षुकों को ज्ञान दे रहे हैं, उसका मॉडल बना हुआ है। प्रेयर व्हील्स जिनको बुद्धिस्ट लोग रोल करते हैं मंत्रा चैंट करने के लिए। और जैसा कि हमें गाइड ने बताया कि 108 मंत्रा होते हैं एक व्हील पर। और ये है बड़ा सा बेल, प्रेयर बेल है, या फिर मेरे ख्याल से इसको पीस बेल बोलते हैं। और यहाँ पर सारी इनकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि कितने सप्ताह हैं, 4 जो नोबल ट्रूथ्स हैं वो है। और बोधि ट्री जो यहाँ पर लगी हुई है उसकी जड़ लेकर आए गए थे ओरिजिनल बोधि ट्री से और तब यहाँ पर प्लांट किया गया था। तो इस बोधि ट्री की लोग परिक्रमा करते हैं बुद्धिस्ट लोग। और यहीं पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मॉडल बना हुआ है जहाँ पर महात्मा बुद्ध 5 भिक्षुकों को ज्ञान दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर मॉडल बना हुआ है। थोड़ा सा मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही पीसफुल जगह है ये और मेरा तो मन कर रहा है बैठ के मैं भी मेडिटेशन कर लूँ या फिर अपना चैंटिंग करूँ अपनी जपमाला लेकर। बहुत ही पीसफुल एरिया है। वाराणसी में जहाँ पर बहुत ही रश था, हसल बसल थी, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत ही शांति है, बहुत ही पीस, काम, सीरीन जगह है ये। फ्रेंड्स, अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें शाम की गंगा आरती भी देखनी है। उसके लिए हमें पहले से ही वहाँ पर सीट लेनी होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। और गंगा आरती तो मैं डेफिनेटली पूरी की पूरी देखने वाली हूँ, उसी के लिए ही मैं मेन वाराणसी आई हूँ। उम्मीद है आपको ये जगह बहुत ही अच्छी लगी होगी और जब भी आप वाराणसी आएंगे आप ज़रूर सारनाथ भी आएंगे और महात्मा बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान दिया था उस जगह को देखेंगे। जितने भी बुद्धिस्ट होते हैं उनको 4 जगह पर जाना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। एक है वो जगह जहाँ पर महात्मा बुद्ध
पैदा हुए थे, यानी कि लुम्बिनी जगह नेपाल में। दूसरा है बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ बोधि ट्री के नीचे। और तीसरा है सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने 5 भिक्षुकों को ज्ञान दिया और यहीं से ही बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई। और चौथा है कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। सो ये चारों जगह बुद्धिज़्म के धाम है जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जाते हैं। सो मैं भी सारनाथ हो चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी जब भी यहाँ पर आइए तो इस तरीके की जगह आप ज़रूर देखिए। चलने से पहले मैं नारियल पानी पीने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड खाएंगे टिक्की और उसके बाद हम चलेंगे गंगा जी के दर्शन करने।